हरे कृष्ण। आज नित्य विष्णु विष्णुपाद परमहंस परिव्राजक आचार्य अष्टोत्तर श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर का शुभ अभिव्यक्ति थी। इसलिए आज इस शुभ अवसर पर हम लोग थोड़ी बहुत उनका लीला कीर्तन करेंगे, उनका गुणों की चर्चा करेंगे, जिससे हमारा अपना भक्ति में प्रगति हो सकता है और हम उनका जो शिक्षा से कुछ शिक्षित होकर हमारे जीवन में उसको काम में लगा सकते हैं। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर 6 फरवरी 1874 में श्रीधामपुरी में आविर्भूत हुए थे। उनका आविर्भाव का बहुत रोचक कहानी है। जब उनका पिता भक्ति विनोद ठाकुर ने एक मजिस्ट्रेट होते हुए भी चैतन्य महाप्रभु का इस दिव्य वाणी प्रचार करने के लिए बहुत कोशिश किए थे और अकेला अपना के दम से उन्होंने 500 नामहट खोले थे। नामहट मतलब जहां लोग बैठकर भगवान का दिव्य नाम कीर्तन करते। ऐसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का पिताजी भक्ति विनोद ठाकुर ने 500 नामहट खोले थे और अपना घर का काम भी करते थे, ऑफिस का काम करते थे। लेकिन उनका मन में एक वासना था, जी अभी तो हम सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन आगे क्या होगा, हम कितने दिन बचेंगे। इसीलिए उन्हें जगन्नाथ को प्रार्थना की, है प्रभु आप कृपा करके हमको ऐसे एक संतान दीजिए, ऐसे हमारा अनुगामी दीजिए जो इस भक्ति को प्रचार में आगे बढ़ा सकता है। इसलिए जगन्नाथ देव उनको आदेश देने, ठीक है तुम्हें काम करना, विमला देवी जो हमारा श्रेष्ठ भक्त है उनको प्रार्थना करो। और जगन्नाथ देव का आदेश से विमला देवी की कृपा से उनका एक पुत्र संतान हुआ जिसका नाम हुआ विमला प्रसाद दत्त। विमला प्रसाद दत्त ने एक्चुअली भक्ति विनोद ठाकुर का 2 पत्नी थे। पहला पत्नी खूब कम उम्र में चले गए थे, दूसरा पत्नी भगवत देवी का, पहला पत्नी का एक संतान थे और दूसरा पत्नी भगवत देवी का वो तीसरा संतान थे। मतलब भक्ति विनोद ठाकुर का चौथा संतान विमल प्रसाद ने श्रीधामपुरी में जन्म ग्रहण किए थे। उनका जब जन्म ग्रहण करने के बाद उनका जो टिकू जी बनाते हैं, पंजिका बनाते हैं, उनका जो एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशन देखते हैं, उसमें देखा गया कई सारे मतलब सारे ग्रहों का एक अजब स्थिति है, जहां बुधादित्य योग होती है, जहां हर ग्रह का अपना अपना अच्छा स्थिति में थे। इसलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने बचपन से ही वो एक अद्भुत ऐश्वर्य प्राप्त किए थे। हम देखते हैं जब रथ का टाइम में रथ आया और भक्ति विनोद ठाकुर का अपना जो सरकारी क्वार्टर था, वो क्वार्टर के सामने रथ खड़ा हो गया और सारे ऐसे जगन्नाथपुरी में क्या होता था पहले, आजकल तो भगवान को आलिंगन करने देते नहीं, उस टाइम जाकर भक्तों को आलिंगन करते थे। भगवत देवी ने अपना 6 महीने के संतान को लेकर जब जगन्नाथ पास गए तो जगन्नाथ का ऐसे लगता था भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर मतलब बच्चे 6 महीने के बच्चे और जगन्नाथ का कुछ अपूर्व दर्शन हो रहा है, एक अपूर्व को दर्शन कर रहे हैं, देख रहे हैं। एक्चुअली भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कृष्णलीला में नयन मंजरी थे। नयन मंजरी होते हैं वही है जिन्होंने
भगवान को दर्शन करते हैं, जैसे राधा रानी भगवान को दर्शन करते हैं, तो दर्शन करते हैं तो दर्शन का जो रस आस्वादन करते हैं, वो रस आस्वादन का एक मूर्तिमंत प्रतीक जो होती है, उसको बोलते हैं नयन मंजरी। नयन का जो, उनका जो दर्शन का जो लालच है, दर्शन का जो माधुर्य है, वो माधुर्य को एक रूपांतरित आप मूर्तिमंत करेंगे तो उसको नयन मंजरी कहा जाएगा। ऐसे ही भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने जगन्नाथ को ऐसे दिव्य दृष्टि में दर्शन कर रहे थे, जिसे लगता है कई जन्म का पुराना मित्र है, एक अपर को देख रहे हैं। और तब जगन्नाथ ने अपना गला से एक माला वहीं से गिर पड़ा और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का शरीर के ऊपर पड़ा। इसे पता चलता है, सारे लोग पंडाल लोग बोले, अरे तो बहुत बड़े महान कुछ होंगे, ऐसे जगन्नाथ माला ऐसे नहीं होता है। इसीलिए वहीं से पता चलता था कि भक्ति सिद्धांत ठाकुर कोई ऑर्डिनरी व्यक्ति नहीं थे। जो जन्म हुए थे, जैसे हम लोग का जो क्या बोलते हैं, नाड़ी नाड़ी होता है ना जन्म के टाइम में, और नाड़ी हमारे जैसे पैदा होती है, ऐसे नाड़ी उनका पैदा जैसे था। और उसके भी देखकर उनका जो नर्स लोग, भाई लोग सेवा करते हैं, वो बोले थे कोई महान पुरुष होने वाले हैं। अभी भी आज के दिन में भी ब्रह्म आपका परंपरा में, माध्वाचार्य की परंपरा में जो सन्यासी होते हैं, उनको वो चीज देखते हैं, उनका पैदा जन्म से है कि नहीं है। इसलिए ऐसे कई अच्छा लगन था जिससे भक्तिचंद ठाकुर एक महान वैष्णव बनेंगे, वो चीज पहले से पता ही था। बाद में जब उन्होंने स्कूल में गए थे, जाते थे स्कूल में, वो ज्यादा बढ़ते नहीं थे क्लास में, तो गुरु उनका जो टीचर है वो यार डांटते थे, क्या बिमल प्रसाद तुम क्या कर रहे थे बाहर। तब बिमल प्रसाद उनको बोलते थे, आप क्या पढ़ाने जा रहे हैं वो हम बताते हैं। वो क्या पढ़ाने जा रहे हैं, क्या क्वेश्चन पूछने वाले हैं, वो भक्तिजन ठाकुर मान बिमला प्रसाद बचपन से ही उनका टीचर को बोलते थे। टीचर तो अजब गुजब सोचते यार, क्या बात है, वो कैसे उसको पता चला है। मतलब इतना विद्वान थे, उन्हें विद्यावत्ता इतना स्ट्रांग था, उन्होंने बचपन से ही वो जानते थे। उनका बाद में उन्हें एस्ट्रोलॉजी पढ़े थे, सूर्य सिद्धांत को अपना एकदम समझ गए थे। इसीलिए उनका बाद में उनका नाम एक टाइटल दिया गया था, सरस्वती टाइटल। सरस्वती टाइटल मतलब सरस्वती जैसे विद्यावती है, विद्या का देवी होते हैं, भक्ति ठाकुर ऐसे ही विद्या के देवी है। और जब उनका 7 साल उम्र था, उन्होंने हमारा भगवत गीता को पूरा कंठस्थ किए थे। कंठस्थ था वो बहुत लोग मिल जाएंगे, लेकिन उसको व्याख्या करते थे। और जब व्याख्या करते थे, वो व्याख्यान के साथ वो बोलते थे मायावती कहाँ गलत कर रहे हैं, कौन से श्लोक में मायावती क्या गलत समझाते हैं लोगों को, वो भी बोलते थे। मतलब 7 साल उम्र में कोई बच्चा आपका वैष्णव दर्शन और मायावती दर्शन के बारे में बताएगा, वो तो अजब की बात है। मतलब सारे पूर्व जन्म का एक ऐश्वर्य प्राप्त करके आए थे। जब उन्होंने इतना कुछ ज्ञान, उनका एस्ट्रोलॉजी में इतना ज्ञान था, वो कोई भी भक्तों का, कोई भी आदमी का देखकर समझ जाते थे। और उनका हिसाब से जैसे पेड़ का फल कितना बजे गिरेगा वो भी बोल पाते थे। अद्भुत एक ऐश्वर्य शक्ति उनके पास था। तब उन्होंने बाद में एक अगस्त आश्रम असेंबली, मतलब ब्रह्मचारी होने के संस्था बनाए, जिससे सब लोग ब्रह्मचारी बनेंगे। लेकिन दुख की बात है, उनका अगस्त असेंबली में सिर्फ भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर अकेला रह गए और सारे शादी कर लिए। ऐसे जब बचपन में एक घटना था, सब जानते हैं आप लोग। बचपन जब उनका 4-5 साल उम्र था, तो भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने, कोई आदमी एक झूड़ी आम लेकर आया था, पक्का आम लेकर आया था। तो भक्ति सिद्धांत ठाकुर एक आम खा लिए थे। जब उनके पिताजी आए घर में, बोला यार तुम आम खा लिया, भगवान को नहीं दिया। कोई भी चीज भगवान नहीं चढ़ाकर खाना नहीं चाहिए। तुरंत उसी दिन से जिंदगी भर के लिए
उन्होंने आम पका आम खाए नहीं, कच्चा आम खाते थे लेकिन पका आम उसी दिन से छोड़ दिए। मतलब उनका अपराध बोध इतना स्ट्रांग हो गया, वो सोचे जब हम भगवान के चरण में अपराध किया, भगवान नहीं देकर खाया, इसलिए हम जिंदगी भर खाए नहीं। आम फल का राजा होते हैं, उनका बहुत प्यारा था इसलिए तो खाए थे, लेकिन बाद में जिंदगी भर के लिए उसे वंचित हो गए। ऐसे कारण का मतलब इतना स्ट्रांग डिसिप्लिन थे। कहाँ बचपन में कोई आदमी गलती करता है, गलती करते हैं, तब जिंदगी भर उसका बाद में सुधार जाता है, ठीक है भाई हम गलती किया था, ठीक हो जाएगा, लेकिन वो नहीं किए। ऐसे आप सोचेंगे हम लोग का जिंदगी में हम ऐसे कुछ नियम करने जाएंगे तो हम खाने ही खाकर मर जाएंगे, कि सारी चीज भगवान नहीं देकर ही हम खाते हैं। और इतना स्ट्रिक्ट थे अपना, कोई भी सहजा लोग आते थे, भक्ति विनोद ठाकुर उनको घर में आने से स्वागत करते थे, बात करते थे। लेकिन भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जब घर में होते थे वो उनको डांटते थे। कभी कभी ऐसे स्थिति हो गया, एक बार भक्ति विनोद ठाकुर का जो अपना दीक्षा गुरु विपिन बिहारी गोस्वामी ने एक बार घर में आए हैं, और स्वतः जब गुरुदेव आते हैं शिष्य का काम क्या होता है, गुरु को सेवा करना है। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर ने उनको सेवा की, और उन्होंने क्या किया, अपना पैर को भक्ति विनोद ठाकुर का सिर का ऊपर रखे। तब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बहुत गुस्सा हो गए, बोले आप गुरुदेव क्या कर रहे हैं, आप जानते नहीं वो भक्ति विनोद कोई भक्ति विनोद ठाकुर कोई ऑर्डिनरी आदमी नहीं है, वो कमल मंजरी है, भगवान और राधा रानी का प्रिय सखी है, आप उनका सिर में पैर रखते। ऐसे ही अपना भक्ति विनोद ठाकुर जो गुरु है उनको भी वो डांटने पीछे नहीं हटते, क्योंकि उस सिद्धांत को ठीक से समझते थे। जो सहजा लोग बोलते थे राधे जागो राधे जागो, लेकिन भक्ति विनोद ठाकुर कहते थे अरे तुम खुद पहले जागो यार, राधे को क्या जगाओ, खुद ही मूढ़मती हो। मतलब ऐसे कड़वा बात बोलना उनका एक आसानी था। वो बोलते थे हमारा बात, जैसे डॉक्टर होते ना, डॉक्टर कोई बीमारी मरीज आया, उनको वो मरीज जैसे पसंद करता है ऐसे बात बोलेंगे, वो मरीज कभी बीमारी उनका खत्म नहीं होने वाला है, सुस्त नहीं हो पाएंगे। उनको सुस्त करने के लिए डॉक्टर को सीधा बात बोलना है, जो मरीजों के लिए ठीक सही रहेगा। इसीलिए उन्होंने बोलते संत लोग जो होते हैं वो कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। कोई 2 रुपया डोनेशन देगा, कोई अच्छा आपको प्रशंसा कर लेगा, इसलिए हम जाकर उनका कॉम्प्रोमाइज करेंगे, वो बात उन्हें पसंद ही नहीं था। और एक बार सहजा लोग का जो गढ़ है ढाका में, वो जाकर श्रीमद् भागवतम का पहला श्लोक को 1 महीना क्लास दी, 1 महीना कंटिन्यू एक ही श्लोक को। मतलब सारा लोग स्तंभित हो गए, वो आदमी क्या है, मतलब वो आप ठीक से पढ़ाई करेंगे तो 18 साल लग गया पूरा भागवतम पढ़ने के लिए, एक एक श्लोक एक एक महीना लग गया तो क्या हुआ। ऐसे उनका जो बात में इतना सीधा थे। रामकृष्ण परमहंस भी कभी काल मिलने आते थे भक्ति विनोद ठाकुर के साथ, तब उन्होंने भी भक्ति सिद्धांत को देखने डरते थे। भक्ति विनोद ठाकुर तो ठीक है, लेकिन भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जब देखते थे वो डरते थे। क्यों डरते थे, वो जानते थे वो कभी क्या बोल देगा, इसे जब आते थे बहुत सावधान से बात करते थे। ईश्वर चंद्र विद्यासागर बहुत बड़े विद्वान थे उस टाइम में। एक बार भक्ति सिद्धांत ठाकुर उनको बोले जे अरे आप तो इतना बड़ा विद्वान है, आप भगवान का भजन करो, भगवान के बारे में कुछ बोलो यार। तो बोला हम कुछ जानते नहीं, हम क्या बोलेंगे, नहीं जानते जानना पड़ेगा। तब एक दिन वो कुछ बोलने शुरू कर दिए ईश्वर चंद्र विद्यासागर। जब बोलते बोलते वो बोलने शुरू किए, निराकार तुम्हार चरण देखी, निराकार तुम्हार चरण देखी मतलब, तो भक्ति सिद्धांत उनको पकड़े, यार क्या 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 बोले, क्या बोले, निराकार तुम्हार चरण देखी, निराकार मतलब जिसका आकार नहीं, जिसका आकार नहीं उनका चरण कहां से आएगा, और जिसके चरण है उनका निराकार कैसे होंगे। तो विश्वचंद्र विद्यासागर उनको बोले अरे इसीलिए तो हम बोलते हैं हम जानते नहीं जो बात हम क्यों जबरदस्त करते हैं यार, हम भगवान बारे कुछ जानते नहीं, हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं। ऐसे राजा राम मोहन राय
जो ब्रह्म समाज के प्रतिष्ठाता है, वो भी भक्ति विनोद ठाकुर का समवयसी है, लेकिन भक्ति सिद्धांत ठाकुर को बहुत डरते थे, विमल प्रसाद को डरते थे, क्योंकि उनका जो तरीका होती थी भक्ति विनोद ठाकुर का, वो बहुत कड़वा तरीका है, बहुत कड़वा बात बोलते थे। और संस्कृत में इतना पंडित थे, इतने एक्सपर्ट थे उस टाइम का संस्कृत का के बहुत बड़े पंडित थे पृथ्वी शर्मा बोलकर। और पृथ्वी शर्मा ने सिद्धांत कौमुदी बोलकर एक ग्रंथ है आपका संस्कृत का, जिसका उद्देश्य होती है कैसे एक आदमी मोक्ष प्राप्त कर सकता है। उन्होंने बहुत बड़े पंडित थे, और उस टाइम में जो पंडित होते थे वही शास्त्रज्ञ होते थे। जो शास्त्रीय पंडित होते मतलब शास्त्र में पंडित होते थे। ऐसे उन्होंने क्या किया, उनको मुख्य प्राप्ति के लिए उन्होंने जब उनके पास बात करने आए तो भक्ति ठाकुर बोले, देखो मुख्य प्राप्ति में कुछ नहीं होने वाला है, हम मुख्य प्राप्ति के लिए संस्कृत पढ़ना नहीं चाहते, हम पढ़ना चाहते थे कैसे भगवान का गुण कीर्तन कर सकते हैं। संस्कृत के हर शब्द से, हर अक्षर से हम कैसे भगवान कृष्ण का गुण कीर्तन कर पाए, वो हमारा लक्ष्य होना चाहिए। बाद में और एक घटना हुआ था, पंडित पंचानन उपाध्याय ने एक बार, बहुत बड़े पंडित थे, वो आए उनके साथ तर्क करने के लिए संस्कृत के ऊपर। जब तर्क करने आए तो भक्त ने बोला, नहीं देखिए हमारे पास टाइम नहीं है, हम बर्बाद नहीं करना चाहते, हम दूसरा कुछ काम है। तो चार तरफ बोलने लगे, अरे भक्त वो तो विमल प्रसाद हार गया, विमल प्रसाद तर्क ही करना नहीं चाहता है, बात ही नहीं करना चाहते। तब विमल प्रसाद बोले, देखो हमारे पास हमारा कीमती टाइम को हम आपका तर्क करने में व्यय नहीं करना चाहते भाई। तब बाद में जब वो लोग सब लोग आकर बोले, अरे विमल प्रसाद हार गए, विमल प्रसाद तर्क ही नहीं, बात ही डरते हैं उनसे तर्क करने में। तो मैंने कहा ठीक है बुलाई। तो आए, दोनों बैठे, जब तर्क शुरू हुआ तब ऐसे तर्क के उनका जीवन में ऐसे वर्णन आती है। वो पंडित पंचानन उपाध्याय ने वही अपना जो चेयर में कुर्सी में बैठे थे वही उनका लैट्रिन हो गया। स्थिति ऐसे बिगड़ा हुआ, वो वही लैट्रिन होकर वो डर के माफी वही लैट्रिन होकर भाग गए। वो बात जब सुने उनका गुरुदेव, विमल प्रसाद गुरुदेव, उनका नाम था वासुदेव शास्त्री। वासुदेव शास्त्री जब पता चला ऐसी ऐसी बात है, हमारा शिष्य को ऐसे अपमानित किया है, तो वो बोले ठीक है हम तर्क करेंगे, हम जाएंगे खुद। क्या विमल प्रसाद कहाँ से नया लड़का आया, क्या क्या बात करता है, फालतू बात करता है, ठीक है हम जाएंगे। तो विमल प्रसाद ने बोले, देखो हमारे पास टाइम नहीं है, आप क्यों टाइम बर्बाद करते हो, उससे बढ़िया है आप दूसरा कुछ करो, हम दूसरा कुछ हमारा काम करते हैं। ना रे तुम हमारे शिष्य को ऐसे किया ऐसे किया ऐसे किया, तर्क करना चाहते हमारे साथ करो। क्योंकि वो पढ़ लेकर गए थे, उसको कैसे कैसे हमारा शिष्य जो अपमान किया है उसको हम निभाएंगे। तब जाकर तर्क शुरू हुआ, और शुरू हुआ ऐसी स्थिति हुआ, उनका भी स्थिति ऐसे ही हुआ जैसे उनका शिष्य को हुआ था। इसके बाद से भक्ति सिंह ठाकुर के पास कोई तर्क करने में डरते थे, कोई नहीं आते थे। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, उन्होंने पिता भक्ति विनोद ठाकुर से नरसिंह मंत्र में दीक्षा लिए थे, आप मत बोलिए, वो नरसिंह मंत्र प्राप्त किए थे। लेकिन भक्ति विनोद ठाकुर चाहते थे हमारे पुत्र कहीं दूसरा गुरु से दीक्षा ले, हमारे से नहीं। इसलिए उन्होंने गौर कुशदास गोस्वामी को चुनिए। गौर कुशदास गोस्वामी ऐसे पगड़ी अनपढ़ी थे और बहुत बड़े साधक थे, लेकिन लोगों के साथ नहीं मिलते थे, अलग से रहते थे। कहाँ सुनसान का जो चावल फेंक देते थे लोग, वही चावल को गंगा पानी में धोकर खाते थे, और कहाँ पड़ा रहते थे उनको कोई ठीक नहीं। लेकिन भक्ति विनोद ठाकुर जानते थे वो एक महान गौर भक्त है, इसीलिए अपने पुत्र को वहीं उनका पास ही भेजे। जब गए तब उनका गौर कृष्णदास बाद में बोले, नहीं हम कहाँ शिष्य लेंगे, हम खुद ही शिष्य नहीं हो पाते, हम कहाँ शिष्य लेंगे, नहीं हम कोई दीक्षा क्या नहीं लेंगे, नहीं देने वाले। तब विमल प्रसाद ने बोले, नहीं आप हम आपसे हम दीक्षा लेना है। ना रे हम कहाँ दीक्षा देंगे, महाप्रभु को पूछेंगे, महाप्रभु बोलेंगे तो हम दीक्षा देंगे, ठीक है। तब गए, वर्णन आते हैं
कई दिनों बाद भक्ति सिद्धांत ठाकुर दौड़ते दौड़ते दौड़ते, वो बोले नहीं, पूछा नहीं, समय नहीं मिला, वो हुआ वो हुआ, हम तो पूछा था। महाप्रभु ने बोले देखो तुम समझो क्या करोगे ऐसे, इसीलिए हम समझ में नहीं आता है, हम अभी। तब वर्णन आती है भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने अपना गुरुदेव का, जब गौर के साथ महाराज वो लाटिन करते थे, कि उस टाइम तो लाटिन हम लोग का जैसे ऐसे नहीं था, जमीन में करना पड़ता था। भक्ति सिद्धांत ठाकुर मतलब बिमला प्रसाद ने जाकर वो लाटिन सफाई करते थे। ऐसे करते करते बहुत कई कई दिनों बाद वो महाप्रभु का आदेश से गौर कृष्णदास महाराज उनको दीक्षा प्रदान किए। ऐसे बिमला प्रसाद ने बाद में जो दीक्षा उनका हुआ, उनका नाम हुआ श्रीवास भान्नवी देवी दयिता दास। श्रीवास भान्नवी देवी दयिता दास उनका दीक्षा नाम वही था। भक्ति सरस्वती का दीक्षा नाम था श्रीवास भान्नवी देवी दयिता दास। मतलब श्रीवास भान्नवी देवी मतलब राधा रानी राधा रानी का जो दयिता प्रिय दासी कौन है? भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, जो बाद में उनका नाम हुआ भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। गुरुदेव का नाम वही था। एक बार भक्ति ठाकुर उनका शिष्य लोग को लेकर परिक्रमा चल रहे थे, राधा कुंड परिक्रमा करते हैं। सब राधा कुंड में बहुत लोग परिक्रमा करते हैं, तब उनके शिष्य लोग को बोले देखा वो लोग परिक्रमा करते हैं, हम लोग परिक्रमा करते हैं, क्या फर्क है? वो लोग परिक्रमा करते हैं कृष्ण को खुश करने के लिए, हम लोग परिक्रमा करते हैं राधा रानी को खुश करने के लिए। हम लोग राधा रानी को इसीलिए खुश करना चाहते हैं जैसे राधा रानी कृष्ण राधे वो हमारा मध्य भाव में करते। मध्य भाव मतलब राधा रानी सोचते हैं कृष्ण तुम हमारा है, हम जैसे बोलेंगे ऐसे चलना है। और वो लोग करते तदीय भाव में, मतलब कृष्ण हम तुम्हारा है ऐसे, मतलब राधा रानी और कृष्ण का वो अंतर है। बाद में भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने जब दीक्षा प्राप्त करने के बाद उन्होंने नव मायापुर में आए, और मायापुर में एक टूटा हुआ कुटीर में बनाए, और वहीं पे जहाँ जन्म स्थान है चैतन्य महाप्रभु का, भक्ति विनोद ठाकुर जिसको निकाल माने आइडेंटिफाई किए थे, उसी जगह में भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर मतलब जो उनका नाम हुआ विश्वास भान्नवी देवदासी, उन्होंने क्या किए, डेली 192 राउंड जब करते थे, मतलब 3 लाख जब डेली करते थे। वो कितने दिन तक? 10 साल तक किए, ऐसी बात नहीं 1-2 दिन, 10 साल तक 64 मार जब करते थे उच्च स्वर में, 64 में जब करते थे नीचे स्वर में, माने हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे ऐसे। और 64 मार जब करते थे मानसिक में, मन में, मतलब 1 लाख 1 लाख 1 लाख 3 लाख जब करते डेली, ऐसे 10 साल जब किए। जब करने के बाद एक दिन की बात है, एक बहुत बड़े वैष्णव पंडित थे, वैष्णव मतलब दीक्षित नहीं हुए थे लेकिन वैष्णव थे, कुंज बिहारी प्रभु, उन्होंने उनको महाप्रभु ने स्वप्न बताए तुम जाओ उनका पास दीक्षा लो। कहाँ से दीक्षा लो ना? ऐसे श्रीवास भान्नवी दयिता देवी दास उनका पास जाओ, उनसे दीक्षा लेंगे। तब उन्होंने जब कहाँ जाने, उन्होंने मिले कहा, गंगा तीर में तुम देखोगे जो पागल है, एक पागल घूमता है वही है, पागल घूमता है मतलब, तो वो आए ढूंढ ढूंढ का आए। तब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने एकदम स्टिक जैसे हो गए थे, क्योंकि वो जो 10 साल तप करते थे उसमें 3 लाख तो जॉब करते थे, और खाते थे कैसे? पीछे हाथ बांधकर मिट्टी में अपने जीवा में खाते थे, एक बार वो खाते थे इतने। इसलिए उनके इतना कठिन तपस्या देखकर वो एकदम पागल जैसे, बाल बड़ा था, वो था 10 साल, मतलब कैसे लगे आप समझिए। ऐसे आकर उन्होंने क्या किए,
उनका पास ढूंढते ढूंढते पहले 1 दिन 2 दिन 3 दिन ढूंढने नहीं मिले। तब लास्ट में जब देखे पागल को, तब उनके पास पहुंचे, बोले देखिए हम आपसे दीक्षा लेना चाहते हैं, आप हमको आशीर्वाद कीजिए, दीक्षा दीजिए। वो बोले हम क्या दीक्षा देंगे तुमको, हम अपना भजन नहीं कर पाते हैं। तब मैं आपको भक्तिसिंह ठाकुर का मन में भाव आया, देखो उद्धार करना चाहिए जीवों को, इसलिए उन्हें दीक्षा देंगे, पढ़ ले। बोले ठीक है तुम काल आओ। दूसरा दिन जब आए, वो आदमी अलग हो गए, पूरा बाल उल सेव कर दिए, क्लीन सेव, बड़े शिक्षा रख दिए, और अपना साफरन कपड़ा पहन लिए। साफरन मतलब वो आपका जो पीच कलर होता है, हम लोग पीच कलर बोलते हैं, लाइट साफरन ऐसे कलर का कपड़ा पहनकर अपना, क्योंकि वो समझ गए थे जे उनका जो बाहर जो मायावादी लोग लाल कपड़ा पहनते हैं, लाल कपड़ा पहन से क्या होता है, उनका लोग इज्जत करते हैं। और हम लोग गोस्वामी लोग सफेद पहनते थे, भक्ति सिद्धांत ठाकुर, भक्ति विनोद ठाकुर सफेद पहनते थे, भक्ति सिद्धांत भी सफेद ही पहनते थे पहले। इसलिए बोले नहीं नहीं, हमको जब भेष ड्रेस ठीक से नहीं कर पाएंगे तब एड्रेस नहीं कर पाएंगे। इसे जानबूझकर उन्होंने अपना गुरुदेव का फोटो का सामने अपने सन्यास लिए, और सन्यास लेने के बाद उनका कपड़े का रंग हुआ पीच कलर। पीच कलर इसीलिए एक अनुराग का कलर होता है, एक इंटेंस मैड फॉर लव, उसका जो भावना होता है, प्रेम का एक मूर्तिमंत प्रतीक, प्रेम भगवान के प्रति प्रेम का जो अनुराग है, अनुराग का प्रतीक होता है आपका वो कलर, पीच कलर। वही पीच कलर कपड़ा उन्होंने यूज करते थे। जैसे हम देखते हैं जो बुद्धिस्ट लोग होते हैं, वो लोग क्रिम्सन रेड यूज करते थे। जो मायावादी लोग होते हैं डार्क ऑरेंज और डीप रेड यूज करते हैं, क्योंकि डार्क ऑरेंज मतलब जैसे अग्नि जैसे, वो लोग समझते हैं कि कलर का मतलब होता है अग्नि जैसे, हमारे सारे कर्मबंधन को टूटा लिया, जला दिया। लेकिन कर्मबंधन जलता नहीं, लेकिन वो उनका सोचते थे। लेकिन भक्ति सिद्धांत ठाकुर का जब बैग था, उनका रंग था सफेद। क्यों सफेद था? क्योंकि उसमें सन्यासी हो, ब्रह्मचारी हो, गृहस्थ हो, वानप्रस्थ हो, कुछ कोई भी उसको यूज कर सकते हैं, ऐसे उनका भावना था। जो भी हो, बाद में वो थोड़ा अलग हुआ है बाद में। अच्छा ओके, देर हो रहा है ना क्या अभी हम लोग का? 7 बज गया, लेकिन आप चाहें तो हम और आधा घंटा चला सकते हैं, लेकिन आप चाहें तो कॉल करेंगे। हरि बोल। 7 बज गया। हरे कृष्णा, यू आर हियरिंग? हरे कृष्णा। कंटिन्यू करेंगे चंदन? कंटिन्यू करेंगे तो हमको और हाफ एन आवर लगेगा। हम मोटा मोटी एक जगह में ले जाएंगे। आप चाहें तो यहीं रखें, कल वहीं से शुरू करें, जैसे आप बोलेंगे। तुमरो काली करिए प्रभु, काली करिए। कल करेगा? ओके देन, हम तो वहीं रखा जहाँ भक्ति सिद्धांत ठाकुर दीक्षा भी दिए नहीं, अभी अपना संन्यास लिए। ठीक है जी, वहीं रखे, कल वहीं से कंटिन्यू करें। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। हरि बोल, धन्यवाद। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धु भवेच्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। कोई प्रश्न है तो कर सकते हैं, छोटा मोटा कोई प्रश्न हो तो।